मोहतरम असातिज़ा इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार कॉमन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 35 की। सफ़ा नंबर 35 जो है वो नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज प्ले ग्रुप के लिए लिखी गई है, जो उसमें मौजूद है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 35, और तमाम सफ़ों की तरह यहाँ भी ऊपर 3 आइकन्स मौजूद हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। और अब हम जानते हैं कि ज़ुबान दानी की अहम महारतें हैं। हमें असल में बच्चों की इन 3 महारतों पे काम करना है, ताकि आगे जाकर उनकी जो चौथी महारत है वो बेहतर हो सके, वो है लिखना। एक QR कोड यहाँ पे मौजूद है, इसको आप स्कैन करेंगे तो आप डिटेल लेसन प्लान हासिल कर सकेंगे। अच्छा, इस सफ़े पर हमें हर्फ जीम का तारुफ करवाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबसे पहले जीम का नाम बताएंगे। हम बच्चों से कहेंगे ये है जीम, ये है जीम, जीम, जीम। जीम से जहाज माहिर हवाबाज, जीम से जहाज माहिर हवाबाज, जीम से जहाज माहिर हवाबाज। कोशिश कीजिए कि जीम का नाम बताते हुए ये जुमला पढ़ें। जुमले की साख बच्चे को समझने में मदद मिलती है, और बच्चे जब इसको सुनते हैं और बोलते हैं तो बच्चों को जुमले के सुनने और बोलने की जो महारत है उसमें इजाफा होता है। तो आप जब आप जुमला पढ़ते हैं तो बच्चे की जुमले की सुनने और बोलने की महारत पे इजाफा होता है। जब आप जुमला बता देंगे उनको तो फिर आप बच्चों को हर्फ का नाम बताएंगे। हम उन्हें कह चुके हैं जीम, लेकिन नाम बताएंगे और कहेंगे बच्चों ये है जीम, इसका नाम है जीम और इसकी आवाज है ज। नाम है जीम और आवाज है ज, नाम है जीम और आवाज है ज। बच्चों को ये वाज़ेह करेंगे कि ये हर्फ जीम है, इसका नाम है जीम और इसकी आवाज है ज, और जब हम बोलते हैं तो आवाजों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद ज़ख़ीरे अल्फाज का तारुफ है। तो यहाँ पर जहाज और जग मौजूद हैं। बच्चों को बताएंगे ये जहाज है, जहाज, जहाज। बच्चों से कहेंगे कि आपके साथ साथ दोहराएं। हर्फ की आवाज़ की मश्क भी उनसे बहुत ज़्यादा करवाइए और ज़ख़ीरे अल्फाज की मश्क भी उनसे करवाइए। फिर बताइए कि ये है जग, 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 और साथ साथ बच्चों से कहें कि वो आपके साथ दोहराएं। फिर आप ये क्या है और ये जहाज कहाँ है या जग कहाँ है, इस तरह के सवाल पूछिए ताकि आपको यकीन हो जाए कि बच्चे तस्वीरों को पहचानते हैं। तस्वीरों के जो नाम है उनको साइड रीडिंग यानी आप फ्लैश कार्ड्स पे लिखिए और बच्चों को पिक्चर की तरह इसको सेव करेंगे बच्चे कि ये जहाज है और ये जग है। इस तरह जहाज आप जग जब आप फ्लैश कार्ड की मदद से बच्चों की पहचान करवाएंगी तो फिर आप जब क्लासरूम के बोर्ड पर लिखेंगी तो बच्चे पहचान लेंगे। तो आप बच्चों को बताइए जहाज और जग, इन दोनों की इब्तदाई आवाज है ज, ज जहाज, ज जहाज, ज जहाज, ज जग, ज जग, ज जग। बच्चों से बहुत ज्यादा मश्क करने को कहिए ताकि बच्चे आवाज के साथ अल्फाज का ताल्लुक कायम कर सकें। उसके बाद तख्लीकी महारतें हैं। पहली सरगर्मी है जीम से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। बच्चों से कहिए कि वो तस्वीर के नाम बोलें और जिनकी इब्तदाई आवाज ज है उसके गिर्द दायरा लगाएं। अब दूसरी सरगर्मी है हर्फ जीम पर दायरा लगाएं। तो बच्चों से कहिए कि वो हर्फ के नाम बोलें और जीम के गिर्द दायरा लगाएं, हर्फ जीम पर दायरा लगाएं। उसके बाद जो सफ़ा नंबर 35 है वो हर्फ जीम की ट्रेसिंग है। हम बच्चों को ट्रेसिंग करना सिखाएंगे, हर्फ जीम की बनावट बताएंगे। और जैसा कि हमने एक असूल बना लिया है कि हम पहले हवा में लिखवाएंगे, रेत पे लिखवाएंगे, जो क्ले होती है, जो डो होती है, प्ले डो जो होती है, उसकी मदद से आप लेटर जीम लिखवाएंगे ताकि बच्चे उसकी बनावट को समझ सकें। उसके बाद आप किताब पर ट्रेसिंग करवाएंगे। बच्चों से कहिए कि पेंसिल को नुक्ता आगाज पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें और फिर एक नुक्ता लगाएं। ये है जीम। तस्वीर को नुक्ता आगाज पे रखें, तीर के साथ साथ लिखिए और एक नुक्ता लगाएं। ये है जीम। इस तरह आप तकरीबन बच्चों को तमाम सफ़े पर जितनी दफ़ा जीम लिखें उनसे ये दोहराएं ताकि बच्चे जो हैं बोल कर भी, ट्रेस करके भी और देख कर भी जीम की बनावट को समझ सकें। शुक्रिया।